आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जिसमें प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को साथ में यूज किया जा सकता है। हम अपने थंब रूल बना लेंगे और उन्हीं थंब रूल्स के बेसिस पे हम अपनी ट्रेडिंग करने वाले हैं। एक बिगिनर के लिए उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना और उसके ऊपर एक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस लोग ज्यादा प्राइस एक्शन की तरफ टिल्टेड रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं। दोस्तों, आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंत तक आपको मिलने वाला है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है प्राइस एक्शन और एक होते हैं इंडिकेटर्स। जहां पर प्राइस एक्शन का बेनिफिट ये है कि वो आपको फास्ट सिग्नल देता है, वहीं पर प्राइस एक्शन का ड्रॉबैक ये है कि उसके सिग्नल्स बड़े सब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक बिगिनर के लिए उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना और उसके ऊपर एक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा प्राइस एक्शन की तरफ टिल्टेड रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं। वहीं पर इंडिकेटर्स जो हैं वो थोड़ा सा लेट देते हैं सिग्नल, लेकिन जब कभी भी वो सिग्नल देते हैं वो कंफर्म सिग्नल या कंफर्मेशन के साथ सिग्नल देते हैं और वहां पर सब्जेक्टिविटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, सिग्नल्स बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे अगर आरएसआई ओवरबॉट हो गई है तो उसका एक नंबर है विच इज 70, तो 70 पे आरएसआई ओवरबॉट हो गया है। आप चाहें तो इस नंबर को चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 65 कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमेशा आपकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहेगी। ठीक उस तरीके से फॉर एग्जांपल EMA1 EMA2 को क्रॉस ओवर करता है, MACD की लाइन अगर अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है, एंड सोन एंड सो फॉर्थ, ये सारे आपके बाय और सेल सिग्नल होते हैं और ये बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। वहीं पर अगर हम प्राइस सेक्शन की बात करें तो कैंडलस्टिक के अंदर आपको विक कंसिडर करनी है, नहीं करनी है, आपको सिर्फ बॉडी कंसिडर करनी है, सिर्फ शैडो कंसिडर करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारी सब्जेक्टिविटीज रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कितना बढ़िया होना अगर हम दोनों के पॉजिटिव पॉइंट मिला लें और हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाएं जहां पर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों चीजों को एक साथ यूज किया जा सके। दोस्तों, आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के एंड तक आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जिसमें प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को साथ में यूज किया जा सकता है। क्योंकि हम यहां पर दोनों चीजों को एक साथ यूज करेंगे तो प्राइस एक्शन की क्विकनेस, एज इन वो जल्दी सिग्नल देने की जो उसकी हैबिट है, और इंडिकेटर की ऑब्जेक्टिविटी, इन दोनों चीजों को हम साथ में यूज कर रहे हैं और ये दोनों चीजें आपके बहुत काम आ सकती हैं अगर आप इन दोनों को साथ में मिला लें। दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज की इतनी आसान है कि वो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। वो सिर्फ आसान नहीं है बल्कि बड़ी ही ऑब्जेक्टिव भी है और ईजियर टू इंप्लीमेंट भी है। उसमें आपको ज्यादा चीजें नहीं देखनी है, लेकिन जितनी चीजें देखनी है वो बहुत बारीकी से देख, और उसके लिए ऑलमोस्ट हर कंडीशन के लिए हम अपने थंब रूल बना लेंगे और उन्हीं थंब रूल्स के बेसिस पे हम अपनी ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम यहाँ पर चलते हैं चार्ट्स पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी दिखाऊंगा पोजिशनल टाइम फ्रेम पे, स्विंग टाइम फ्रेम पे, और फिर मैं चलूंगा उसको इंट्राडे पे भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंडीशंस कौन से यूज कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्योंकि हम लेटेस्ट डेटा यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको प्राइस एक्शन की सबसे बेसिक येट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम होगी, विच इज लोअर लो लोअर हाई एंड हायर हाई हायर लो। अब यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट ने फॉर्म किया हायर हाई हायर लो, यहां पर फॉर्म किया लोअर लो लोअर हाई, यहां पर फॉर्म किया लोअर लो लोअर हाई, यहां पर फॉर्म किया लोअर लो लोअर हाई, यहां पर फॉर्म किया हायर हाई हायर लो, देन स्टॉप लॉस इट, देन हायर हाई हायर लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि आप में से जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो मार्केट को यहीं पर कैच कर लेंगे, क्योंकि उनको यहीं पर ही पहला हायर हाई हायर लो दिख रहा था जहां से हमने अपनी काउंटिंग को स्टार्ट किया था। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, कुछ लोगों को हायर हाई हायर लो दिख रहा है और कुछ लोगों को ये हायर हाई हायर लो नहीं दिख रहा है। ये है सब्जेक्टिविटी। अब क्या हम इस चीज को ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बनाने की जो पूरी जिम्मेवारी होती है वो होती है इंडिकेटर की। तो कौन से इंडिकेटर के थ्रू हम इसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं? दोस्तों, यहां पर हम यूज करेंगे आपका फेवरेट इंडिकेटर विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कौन सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? वहां पर हम यूज करेंगे एक 5 पीरियड EMA। इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं यहां पर। अब यहां पर देखिए, ये आपकी हो जाती है 5 पीरियड EMA। अब हमें क्या करना है? अब हमें हायर हाई हायर लो जो है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पे नहीं देखना, हमें EMA पे हायर हाई हायर लो देखना है। ये देखिए, यहां पर देखिए, मैं यहां से प्राइसेस को हाइड कर देता हूं। तो मुझे क्या करना था? इस पूरे पीरियड में देखिए, यहां पर आपकी मार्केट ने बनाया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर इसने बनाया लोअर लो लोअर हाई, फिर इसने बनाया हायर हाई हायर लो, फिर इसने बनाया लोअर लो लोअर हाई, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ।
तो यहां पर आपके सामने अटमोस्ट क्लैरिटी हो जाती है। लेकिन अभी इस स्ट्रेटजी का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी सक्सेस रेट को भी इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, यहां पर देखिए, इस जगह पर मार्केट ने बनाया हायर हाई हायर लो और यहां पर बनाया लोअर लो लोअर हाई। तो क्या ये दोनों सिग्नल लेने जरूरी थे? नहीं दोस्तों। यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं और हम यहां पर इसका सक्सेस रेट इंप्रूव कर देते हैं और ये ईएमए मेरी रहेगी रेड कलर की और इसका टाइम पीरियड रहेगा 200 पीरियड मूविंग एवरेज। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस पूरे पीरियड में जब तक प्राइसेस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है वहां से आपको लेना है हायर हाई हायर लो, और जब वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं वहां से आपको लेना है लोअर लो लोअर हाई। अब यहां पर देखिए, आपको ये वाला हायर हाई हायर लो लेना था और क्या शानदार इसने आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि हर बार जब इसने आपको यहां पर बाय करवाया, इस जगह पर बाय कराया, लेट्स कॉल इट 0 1 2 एंड बाय, तो 1 के ऊपर बाय और 2 आपका स्टॉप लॉस। देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट कितना बड़ा था। ठीक उस तरीके से इस लेवल के ऊपर बाय और ये लेवल आपका स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट कितना बड़ा था, और ये वाला लोअर लो लोअर हाई जिसका इवेंचुअली स्टॉप लॉस कटा था वो हमने लिया नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें, ये वाला हायर हाई हायर लो लिया जा सकता था। अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखिए, ये वाला लोअर लो लोअर हाई लेना था, ये हायर हाई हायर लो नहीं लेना था, ये लोअर लो लोअर हाई लेना था, ये लेना था, और इसके बाद ये वाला हायर हाई हायर लो नहीं लेना था। अब यहां से हमें इस जगह पर लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से हम लेते रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको ये कंडीशंस याद रखनी है। पहला, जब कभी भी प्राइसेस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हो वहां पर 5 पीरियड ईएमए के थ्रू आपको जब हायर हाई हायर लो मिल रहा है, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव डेटा है, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव सिग्नल है। आप यहां पर हायर हाई हायर लो ले सकते हैं। जहां पर हायर लो, तो अगर आप हायर हाई हायर लो लेंगे तो 0 1 2, ये जो 2 है ये 0 से नीचे नहीं होना चाहिए। देन 3, आपकी मार्केट अब यहां से ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों ये जो हायर लो बना था ये आपका स्टॉप लॉस है, और जो पहला हायर हाई था इस लेवल के ऊपर आपने बाय करना था, ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 1:2 के आसपास का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख सकते हैं। ऐसे करने पर अगर आपका 50% सक्सेस रेट भी रहता है तो भी आप इवेंचुअली प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन यहां पर आपका सक्सेस रेट 60% से ऊपर का रहेगा। यहां पर दोस्तों मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे इस स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी एक स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में होता है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, आप उसके सारे मोमेंटम वहां से कैच कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इस पूरे पीरियड के अंदर मैं लेटेस्ट डेटा तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप यहां पर देखिए, अप्रैल 2024 में यहां पर बनता है हायर हाई हायर लो, सो बाय अबव दिस, स्टॉप लॉस बिलो दिस, वी कैन इजीली सी कि यहां पर आपका 1:2 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया होगा। फिर आपको यहां पर मिला हायर हाई हायर लो, आराम से अचीव हो गया। फिर यहां पर मिला हायर हाई हायर लो, आराम से अचीव हो गया। फिर यहां पर मिला हायर हाई हायर लो, तो एक माइनर सा स्टॉप लॉस कटा। फिर आपको दोबारा मिला हायर हाई हायर लो, बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट अचीव हुआ, स्ट्रॉन्ग टारगेट अचीव हुआ, और ये सारे सेल ट्रेड हम यहां पर इग्नोर कर देंगे। फिर हम लेंगे ये वाला बाय ट्रेंड, अगेन सक्सेसफुल हुआ होगा। फिर हम लेंगे ये सारे के सारे बाय ट्रेंड जो आराम से सक्सेसफुल हुए होंगे। दोस्तों ये था आपका पोजिशनल ट्रेड। इसी स्ट्रेटजी को अगर मैं स्विंग ट्रेड पे करूंगा तो मैं आवरली चार्ट पे ये काम करूंगा। और यहां पर हम चलते हैं थोड़े से पुराने डेटा की तरफ। तो जून 2025 की तरफ अगर हम चले यहाँ पर, तो जून 2025 के आसपास या मई 2025 के आसपास अगर हम चले, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हायर हाई हायर लो नहीं लेना था, लेकिन ये वाले लोअर लो लोअर हाई सर्टेनली लेने थे, और क्या टारगेट अचीव हुए हैं आपके। ये वाला हायर हाई हायर लो लेना था, टारगेट अचीव हो गया आपका। और इस पूरे डाउन ट्रेंड में हर बार लोअर लो लोअर हाई लेना था और हायर हाई हायर लो नहीं लेना था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए बेहतरीन सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको इसको इंट्राडे ट्रेड में दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल 5 मिनट चार्ट, सेम स्टॉक, और या फिर अब हम इसको बैंक निफ्टी में ट्राई करते हैं। दोस्तों दोबारा चलते हैं पीछे के डेटा की तरफ। अब यहाँ पर देखिए 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जितने भी इंट्राडे में बाई ट्रेड्स मिल रहे हैं वो सारे लेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये वाला बाई ट्रेड, ये वाला बाई ट्रेड, ये वाला बाई ट्रेड, ये पूरे दिन में जितने बाई ट्रेड्स मिले वो सारे लिए जा सकते थे। और ये वाला सेल ट्रेड लेना बनता था, ये वाले बाई ट्रेड नहीं लेने बनते थे, लेकिन ये वाला सेल ट्रेड लेना बनता था। ये वाले सारे बाई ट्रेड लेने बनते थे, ये वाला बाई ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन ये वाला सेल ट्रेड हमें नहीं लेना था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए, अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसा बिगिनर है जो स्ट्रेटजी बनाने में स्ट्रगल कर रहा है
किसी एक स्ट्रेटजी पे टिक नहीं पा रहा है, मंकी माइंडसेट से सफर कर रहा है, दोस्तों उन ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो हम इसमें और पैरामीटर्स ऐड करके इसका सक्सेस रेट इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हम इसमें इचिमोकू ऐड कर सकते हैं, हम इसमें गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हैं। तो किसी स्ट्रेटजी की प्रॉफिटेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज किए बिना कैसे उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसका सक्सेस रेट इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कवर करता हूं। उसकी पूरी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों जहां पर आपको ट्रेडर बनना सिखाया जाता है, ना कि सिर्फ आपके हाथ में स्ट्रेटजीज थमा दी जाती हैं। क्योंकि स्ट्रेटजीज तो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन इनको सही तरीके से यूज कैसे करना है। दोस्तों आज भी धनुष अवेलेबल है, लेकिन अर्जुन कोई नहीं है। दोस्तों पिस्टल सबके पास अवेलेबल है, रिवॉल्वर सबके पास अवेलेबल है, लेकिन ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आने के लिए आपको अलग से टैलेंट चाहिए होता है, उसके लिए आपको कोच चाहिए होता है। तो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सही तरीके से कैसे यूज करना है, कैसे आपको अपने लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला सिस्टम बनाना है, जिसका सक्सेस रेट भी अच्छा रहे, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहे और जो आपकी साइकोलॉजी को मैच भी करता हो, ये सारी चीजें हम अपने टीएमपी प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा। और ये स्ट्रेटजी एक बिगिनर लेवल का जो पर्सन है, या फिर मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर आपका रिसेंटली गॉड फॉरबिड अगर बड़ा लॉस हुआ है, दोस्तों इस स्ट्रेटजी में मूव कर जाइए। ये स्ट्रेटजी के हमेशा लॉसेस बहुत कम रहेंगे और प्रॉफिट्स बहुत बड़े रहेंगे। प्रॉफिट्स बड़े होने के चलते आपके पुराने लॉसेस आराम से कवर हो सकते हैं। तो यहां से इस स्ट्रेटजी में मैं इमीडिएटली मूव कर जाता हूं, या कभी भी ऐसा होता है कि मेरी स्ट्रेटजीज मुझे रीसेंट टाइम में सक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, तो मैं इस स्ट्रेटजी पे आके अपनी सब्जेक्टिविटी को साइड पे रख देता हूं, अपने दिमाग को साइड पे रख देता हूं, और जो ये स्ट्रेटजी बोलती है मैं वो करता रहता हूं। 3-4 प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या किसी लार्ज कैप स्टॉक में, और या फिर गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे, निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे, और स्टॉक्स में स्विंग और पोजीशन बेसिस पे मैं स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करता हूं, और इससे मैं अपने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लीन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लॉसेस बहुत छोटे रहेंगे और प्रॉफिट्स बहुत बड़े रहेंगे। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेटजी को अपने एंड पे थॉरोली बैक टेस्ट कीजिएगा और उसके बाद इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जर्नी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।